बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त एक आलमी वबा की सूरत है, एक आलमी वबा छाई हुई है कोविड-19 वायरस की सूरत में, जिसको कोरोना वायरस भी कहते हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन की सूरत हाल में है, पूरी दुनिया एक अज़ाब में फंसी हुई है। तो वही सूरत हाल हमारी भी है, यहाँ पे हमारा भी लॉकडाउन चल रहा है। तकलीफ़ है आवाम को, हम सब इस वबा से मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ का शिकार हैं। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी खुशी होगी कभी गम होगा, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब उस लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए, जिसमें हमारा कॉलेज भी बंद हो गए, यूनिवर्सिटी स्कूल सब तमाम चीज़ बंद हो गए। तो शुरू में हम समझ रहे थे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ महीनात के अंदर अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम क्लासेस इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है, ये चीज़ आगे चल रही है और कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाके इसने रुकना है। तो हुकूमत की भी ये पॉलिसी रही, उनकी भी इंस्ट्रक्शन थी, और हमने ख़ुद भी जब सोचा कि बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है हमारे तलबा का, उनकी तालीमी सिलसिले का, तो बैठ के सोचा गया कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। तो जो जो तमाम दुनिया और उस दुनिया समेत पाकिस्तान में जो इसका हल निकाला गया वो ऑनलाइन क्लासेस का है। अब तलबा, अज़ीज़ तलबा, हमारे बहुत सारे तलबा जो हैं वो इस चीज़ से नाला हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। वो जब हमसे मिलते हैं तो हर एक बंदा के पास 1000 सवाल हैं, हमें समझ नहीं आती इसमें। हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। आपकी ये तमाम जो जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, ये बिल्कुल हक बजानिब होंगी, ये बिल्कुल हक बजानिब है, मसाइल हैं। लेकिन चूँकि नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो इमरजेंसी में चूँकि मुश्किल हालात होते हैं तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी हमारे जो जो क्लासरूम का एक जो माहौल होता है, क्लासरूम है, उसका मुतबादिल नहीं हो सकते। लेकिन इंतहाई मजबूरी में ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। सिर्फ आप लोगों को मसला नहीं है, हम असातिज़ा को भी बहुत सारा मसला पेश आ रहा है। हम ख़ुद भी सीख रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से हम यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स सुनते हैं किस तरह किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ लोगों के पास जो एक्सपर्ट हैं जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हम भी फेस कर रहे हैं। 10 मिनट की जो आपको लेक्चर हम अपलोड करते हैं, 2 घंटे उसके लिए हम खुद जो है ना तगो-दो करते हैं। तो हमें आपका एहसास है, हम समझते हैं कि ये जो रास्ता हमने इख्तियार किया है ये मुश्किल है, आपके लिए उसमें मसाइल हैं। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हम सालों ऐसे तो नहीं बैठ सकते, इतना ज़्यादा वक्त इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो 1 जून को हुकूमत की हिदायत पे, डायरेक्टरेट की हिदायत पे हमारे कॉलेज में एक मीटिंग हुई प्रिंसिपल साहब के ज़ेर साया, और वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह बकाया सारे इदारे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने शुरू कर रखी हैं, उसी तरह हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। डिटेल से डिस्कशन हुई, बातें हुई, ये सारे मसाइल का ज़िक्र किया गया, इन सारे मसाइल के बारे में सोचा गया। लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि चलो स्टार्ट लेते हैं, एक स्टार्ट लेते हैं, चलते हैं, मसाइल आएंगे, टीचर्स को मसाइल आएंगे, स्टूडेंट्स को मसाइल आएंगे। लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं लेंगे तो उन मसाइल का हल भी नहीं आएगा। तो जब हम शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाइल साथ साथ में हल होते जाएंगे। अब जो मुख्तलिफ़ SOPs बनाई गई हैं, जो जो हमारे हमने एक प्रोसीजर बनाया है, एक रूल्स बनाए हैं, तमाम ने मिल के टीचर्स ने प्रिंसिपल साहब के ज़ेर साया, वो मैं ज़रा आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये टीचर्स को ये हिदायत दी गई प्रिंसिपल साहब की तरफ से, और हम सब ने ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि हर टीचर जो है वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, या कोई भी वो मोबाइल पे SMS के लिए कोई फेवरेट ग्रुप बनाता है, जिसके थ्रू वो अपने जो शागिर्द हैं, तलबा हैं, उनके साथ राब्ता कायम करेगा, कांटेक्ट कायम करेगा, उनको टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन उन्हें देने होंगे
उनसे जो कहना चाहेगा वो इन शार्ट अल्फाज वहाँ पे उसको वो उसके थ्रू कांटेक्ट करेगा। हम तकरीबन हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप को ऑप्ट किया जो थोड़ा सा इजी है, तो उसमें आप होंगे, वहाँ पे टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और आपसे क्या मैं चाहता हूँ। दूसरा जो फैसला किया गया कि हर उस्ताद को ये ऑप्शन दिया गया, उसको ये इजाज़त दी गई है कि वो कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहता है, कोई गूगल क्लासरूम करना चाहता है, कोई जूम का एक ऐप है उसको इस्तेमाल करना चाहता है, या कोई अगर यूट्यूब का अपना एक चैनल बना के वहाँ पे अपने अपलोड करना चाहता है अपने लेक्चर्स, उसकी मर्ज़ी है। बट ये उसको अपना लेक्चर लाजमन डिलीवर करना पड़ेगा, जो भी मीडियम वो इस्तेमाल करता है। और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप उसने बनाया होगा वहाँ पे जाके अपने स्टूडेंट्स को फिर वो डायरेक्ट करेगा कि आप फलानी जगह पे जाएं, उसको लिंक शेयर करेगा, जो भी तरीक़ाकार होगा उसे बताएगा कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मैंने लेक्चर अपलोड किया है और उसको आप जाके सुने। तो दूसरा ये फैसला किया गया है। तीसरा ये है कि टीचर आपकी अटेंडेंस और लेगा। अटेंडेंस के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म, हर टीचर अपना मैकेनिज़्म बनाएगा। वो चेक करेगा कि मेरे किस किस स्टूडेंट ने आके मेरे उस लेक्चर को चेकआउट किया। अगर गूगल क्लासरूम है तो उसका अपना एक तरीक़ाकार है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सा स्टूडेंट आके उसको सुन रहा है। किसी ने यूट्यूब बनाया हुआ है, किसी ने कोई व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो शेयर कर रहा है, लेक्चर शेयर कर रहा है, तो वो उस टीचर पे छोड़ा गया है कि वो मैकेनिज़्म बनाए कि स्टूडेंट्स को किस तरह चेकआउट किया जा सकता है कि वो आके सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज होंगी, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, उनके मसाइल होंगे, उनके लिए भी आपको वो जो भी मीडियम यूज़ कर रहा है, गूगल क्लासरूम है या व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, तो वहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो क्वेश्चन वो आपको जो टीचर है इंशाल्लाह उसका वो आपको शाफ़ी जवाब देगा। इवन और टीचर्स के जो हैं आपके टीचर्स के नंबर भी आपके साथ शेयर होंगे, तो आप थ्रू मोबाइल फ़ोन भी उनसे बात कर सकते हैं। अपने जो आपके सवाल हैं उनका आप उनसे जवाब ले सकते हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको मुतमईन कर सकें, आपको सिखा सकें, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते, हम ये दावा नहीं करते कि जिस तरह क्लासरूम का माहौल होता है उसी तरह का ही माहौल आपको हम प्रोवाइड कर सकेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ये आसान काम नहीं है, ये हमने करना है, मजबूरी है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। आप भी सीख जाएंगे। थोड़ा शुरू में मसाइल आएंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वो मसाइल आपके आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू होंगे। हर टीचर आपको प्रोवाइड करेगा मटेरियल, जो भी उसने देना होगा, स्लाइड्स होंगे, नोट्स होंगे, मुख्तलिफ ज़राए हैं वो उसके थ्रू आपको दे सकता है। वो आपको ईमेल कर सकता है, वो आपको जो है ना किसी शॉप पे दुकान जाके फुट स्टेट पे रख सकता है कि ये मैंने रखे हुए हैं, जाके वहाँ से आप उठा लें, या जो भी तरीका है। क्योंकि हमने इसको बड़ा ही जो है ना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किस तरह चलना चाहते हैं। मकसद ये है कि पढ़ना है, मकसद ये है कि हमने आगे चलना है। बाकी आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी मीडियम यूज़ करना चाहते हैं, वो आप तक ही है। इंशाल्लाह आप उसको कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हमें यकीन है कि हमारे स्टूडेंट्स में इतनी कैपेसिटी है, इतने एबिलिटीज़ हैं कि जब अगर दूसरे कर सकते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब की स्पेशल नज़र है इस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। बहुत सारे असातिज़ा ने शुरू कर लिया है, बहुत सारे असातिज़ा मेरी तरह हैं जो अभी तक खुद सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं, खुद सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह इसको किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह जल्द हम आपके सामने आएंगे। उसके अलावा ये जो आपको लेक्चर्स डिलीवर होंगे, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होगी। प्रिंसिपल साहब उसको वॉच आउट करेंगे, हमारे डायरेक्टरेट के डायरेक्टर साहब उसको देख रहे होंगे, आपका रिस्पांस भी चेकआउट किया जा रहा होगा, हमारे लेक्चर्स टीचर्स के लेक्चर्स को भी वो देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरे तालिब इल्म जो हैं साथी घबराएं नहीं, ये मजाक नहीं होगा। बहुत सारे हमारे जो शागिर्द हमें मिलते हैं तो हंसते हैं, उनको ये चीज़ थोड़ी सी चूँकि नई है तो उनको लगता है कि यार ये तो मजाक होगा, घर में बैठ के मैं बैठा हूँगा तो किस तरह मुझे टीचर्स
पढ़ा सकेगा। तो इंशाल्लाह हो सकेगा। दुनिया बहुत पहले ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा चुकी है, हमारे लिए ये चीज़ नई है, लेकिन इंशाल्लाह अब हम भी उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपको कोई भी मसला हो, व्हाट्सएप में हर ग्रुप में प्रिंसिपल साहब भी ऐड हैं, उनका नंबर आपके पास आ रहा होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें आप उनसे रब्ता डायरेक्टली प्रिंसिपल से भी रब्ता कर सकते हैं। पहले कोशिश करें कि अपने मुतल्लिका टीचर से रब्ता करें। अगर आपको लगता है कि आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आप प्रिंसिपल के साथ रब्ता करें, आपका मसला हल किया जा सकेगा। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। बेटा, ये जो ग्रुप होंगे ये मजाक के लिए नहीं बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आपके आपस में एक दूसरे के साथ चिट चैट शुरू हो जाए, आप एक दूसरे के साथ मजाक लगा कर रहे हो, क्योंकि फिर उसमें मसला ये होता है कि इतने तेज़ी से वहाँ पे इर्रिलेवेंट किस्म के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जो काम का मैसेज होता है वो भी फिर उसमें से रह जाता है इंसान से। तो कोई आपकी आपस की चैटिंग उसमें नहीं होगी, सिवाय क्वेश्चन के, लेक्चर के मुतालिक या कोई भी जो पढ़ाई से मुतालिक है, उसके अलावा आप कोई चीज़ भी वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। आपने उसको अवॉइड करना होगा, सीरियसली इस चीज़ को लेना होगा। और जहन में रहे कि अब ये वो तरीका कार है जिसमें ज़्यादा आपको खुद पढ़ना है। तकरीबन हर किस्म का मटेरियल आपको यूट्यूब आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। तकरीबन हर बंदे के पास नेट अवेलेबल है, तो हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप बेहतर तरीके से ऑनलाइन मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ ही कल तक इंशाल्लाह या 1-2 दिनों में इंशाल्लाह उसको मैं अपलोड कर दूंगा कि हाउ यू कैन बेटरली यूटिलाइज द अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज। मैं खुद बजाते खुद जो मीडियम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं जो मीडियम इस्तेमाल करूँगा लेक्चर्स के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरा इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल बनाने का इरादा है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस वक्त इस सेमेस्टर में मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट BBA सेकंड सेमेस्टर और BS कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर के साथ है, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेरे पास BCom 6 सेमेस्टर वालों का है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल से मैं लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे। आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा मेरा चैनल है, चैनल का नाम क्या है। तो काइंडली वहाँ पे जाके विज़िट कीजिएगा, लेक्चर देखिएगा, और जो भी आपका सवाल हो, जो भी रिस्पांस हो वो कीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि थोड़ा सा आपके जो जहनों में डाउट्स हैं, सवाल हैं, वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप काइंडली डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालों का जवाब हम देंगे, ताकि आपको हम मुतमईन कर सकें। मेहरबानी जनाब, थैंक यू।